शुरू करा है द्रव के तापीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें क्या हम देखेंगे कि जो हमारे थर्मल, जो हमारा ताप है ना, वो मैटर पे किस तरह प्रभाव डालता है, ठीक है ना। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ताप वस्तु का वह गुण है जो यदि अधिक है तो ऊष्मा के रूप में कम ताप वाली वस्तु में जाएगा, किंतु ऊष्मा संचित नहीं होती है, केवल स्थानांतरित होती है, ठीक है ना। यानी कि ताप जो होता है एक ऐसा गुण होता है जो अधिक से कम में जाता है किस रूप में, ऊष्मा के रूप में जाता है, लेकिन ये ऊष्मा संचित नहीं होती है, संचित जो होता है वो ताप होता है, ठीक है ना। तो लेकिन जाएगा किस रूप में, अधिक ताप से कम ताप में, ऊष्मा के रूप में। अब ताप क्या, देखो ताप के बारे में अच्छे से देखेंगे कि ये भौतिक अवस्था को बताने वाला एक एक गुण है, एक राशि है, ठीक है ना। और ये अगर गैस में हो तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर निर्भर करती है। और इसको जो अगर हम प्रायोगिक उसमें देख रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, और इसके एसआई यूनिट देखते हैं तो वो केल्विन में होती है। ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा वह ताप के कारण जो स्थानांतरित ऊर्जा है वो होती है ऊष्मा, और जो वस्तु में संचित नहीं होती है, और जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब ताप को मापने के लिए अलग अलग हमारे पास राशियां, जैसे डिग्री सेल्सियस, एक केल्विन है और एक डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, देखो भाई, जैसे हम पता है कि जब बर्फ़ पिघलना चालू होती है तो वो सेल्सियस में होती है 0 डिग्री से, केल्विन में होती है 273 केल्विन से, और फ़ारेनहाइट में होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से। और जब वो भाप बनने लगती है तो भाप बनने पर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री होता है, और केल्विन में 373 होता है, और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 212 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनके बीच में रिलेशंस के लिए क्या हम क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु का जो हमने ताप नापा है, ठीक है ना, यानी कि कोई भी ताप ले लो और उसको माइनस कर दो उसके लोअर फिक्स पॉइंट, यानी 0 डिग्री या 273 केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, और बटे में क्या कर दो उसका, यानी कि डिवाइड कर दो किससे, अपर लिमिट, अपर फिक्स पॉइंट जिसमें एवोपरेट होने लगता है, भाप बनने लगता है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। तो सब का इसी तरह से अगर हम कर देंगे, जैसे कि अपर क्या होता है डिग्री सेल्सियस का 100, 373 और 212, तो उससे ये सब क्या होगी, ये तीनों चीज़ क्या है, बराबर ही तो है, लेकिन ये अलग अलग क्या है हमारे पास, राशि है ना। तो ये सब क्या होगी, नियत होगी। अब इनके बीच संबंध हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को निकालना है तो उनके बीच कैसे, देखो भाई, वही कि टेम्परेचर कोई हमने ले लिया है, या मान लो डिग्री सेल्सियस कर दिया, उधर हमने डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया है, माइनस उसके लोअर लिमिट से, इसके लोअर लिमिट से, और बटे में अपर लिमिट, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कर दिया हमने। तो उससे हमारा जो संबंध इनके बीच में आएगा वो आएगा C/5 इज इक्वल टू में F-32। अगर हम C को इधर 5 को उधर भेज दें तो 5/9 F-32। तो अगर इसका ग्राफ निकाले, स्लोप निकाले, तो वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा tan थीटा क्या आएगा कि जैसे हम y इज इक्वल टू में mx प्लस c निकालते हैं, तो c तो हमारा ये 32 हो जाएगा, है ना। और हमारा जो ये x है वो क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट, और y क्या हो जाएगा, अगर हम c और f के बीच निकालने हैं ना, तो वो हो जाएगा y हमारा c हो जाएगा और f हमारा x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा tan थीटा 5/9। इसी तरह से अगर हम f को इधर रहने दें और c की तरफ सब वैल्यू को ले जाए तो ये हो जाएगा 9/5 c प्लस 32। तो ये tan थीटा क्या आएगा हमारे f और c का, इसमें f y है और c x है, तो tan थीटा आएगा 9/5, ठीक है ना। अब c और k यानी कि सेल्सियस और केल्विन में संबंध निकालने के लिए हम देखो क्या करें, वही चीज़ कि उसी को जो हमारी किसी टेम्परेचर जो हमने नापा है और उसको माइनस कर दो उसके लोअर फिक्स पॉइंट से, बटे में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर जो हमारा ताप है उसको, ठीक है ना। तो उसी से बराबर करके हमारा जो सेल्सियस है वो बराबर आया है केल्विन माइनस 273 के, ठीक है ना। तो ये अगर हम डेल्टा करके निकालें, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करें तो आ जाएगा डेल्टा सी इज इक्वल टू में डेल्टा के, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan थीटा अगर हम निकालें तो सी इज इक्वल टू के माइनस 273 है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा, और k हमारा x हो जाएगा। तो हमारा x पर जो है माइनस का 273, यानी नीचे की तरफ बनेगा हमारा स्लोप, और ये जो tan थीटा आता है ये हमेशा 45 होता है, यानी tan थीटा क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह से दूसरे का भी निकाले, बस क्या हो जाएगा y के या केल्विन हो जाएगा और c x हो जाएगा। तो हमारा ये प्लस का 273 बनकर आएगा, जो कि हमारा x अक्ष पे प्लस की तरफ आएगा। तो वो कितना होगा, वो 10 45 थीटा जो होगा वो कितना होगा 45 होगा,
टेन थीटा क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होंगे वो बराबर होंगे। तो इसका मान हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो बराबर रखने के लिए हमने दोनों को x मान लिया, ठीक है ना। तो x मानकर जब हम इसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, है ना, c को x माना, ताप को इसको भी x माना, तो ये x बराबर यानी कि -40 डिग्री जब होगा सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन है कि वह ताप जिस पर फ़ारेनहाइट पठन सेल्सियस पठन का दुगना होता है, यानी कि फ़ारेनहाइट क्या का दुगना क्या हो जाएगा, सेल्सियस। तो क्या रखेंगे हम यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ c = 5/9, f - 32 में हम f की जगह क्या है 2c लिख देंगे। तो c की वैल्यू क्या होगी, वो हमारी आ जाएगी 160 डिग्री सेल्सियस। जब फ़ारेनहाइट क्या सेल्सियस जो होगा वो दुगना होगा, तो फ़ारेनहाइट क्या नाम है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस पठन जब दुगना होगा तो इतना होगा 160 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस तरह से चीज़ आई है। अब क्वेश्चन तीसरा है कि सेंटीग्रेड पैमाने पर वस्तु का माप हमने पता है कि क्या 30 डिग्री बढ़ता है, और फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप में वृद्धि क्या होगी। यदि 30 डिग्री से सेल्सियस हमारा बढ़ रहा है तो फ़ारेनहाइट कितना बढ़ेगा। तो हम पता है c = 5/9, f - 32 होता है। तो यहाँ पर हम f निकाल लें तो f को इधर ले लेंगे और सब उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 9/5 माइनस का 32, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसको डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, जैसे सेल्सियस है तो हम इसे डेल्टा c और डेल्टा f करके हमने इसमें डिफ्रेंशिएशन कर दिया है, ठीक है। 32 तो कट जाएगा, तो 9/5 से डेल्टा c से क्या हो जाएगा, डेल्टा c की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई होगा 9/5 से, तो हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यानी कि ये फ़ारेनहाइट कितना पैमाना बढ़ेगा, 54 से। अब यहाँ पर ताप, दाब और अन्य राशियों का ताप के सापेक्ष जो है मापने को हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर, ठीक है ना। तो थर्मोमेट्री बोलते हैं। अब जैसे कि थर्मोमीटर होता है ना, तो उसको हम नापते हैं ना, तो उसी को बताना है कि किस तरह हम नापते हैं क्या नाम है, किसी भी राशि को। तो जैसे कि कोई छड़ है ना, उसकी जो 0 डिग्री से हमने लंबाई क्या मानी है, L0 मानी, यहाँ से वो प्रारंभ हो रहा है। और जो कुल उसकी लंबाई है वो जैसे डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होती है, तो उसे हमने L0 मान लिया है, L100 मान लिया है, ठीक है ना, आखिरी की। और किसी t डिग्री सेल्सियस पर लंबाई क्या हमने ले ली, LT मान ली। अब इसमें परिवर्तन जब हम निकालेंगे तो L100 माइनस L0 यानी अंतिम और प्रारंभिक का माइनस करेंगे तो परिवर्तन आ जाएगा, इतने का आएगा, ठीक है ना। और अगर हम प्रति इकाई निकाल लें तो ये हमारा परिवर्तन बटे में जो है कुल क्या है, कुल हमारी लंबाई है 100, तो 100 माइनस क्या 0 भी कर सकते हैं, तो इससे हमारा ये आ जाएगा परिवर्तन। और किसी ताप में परिवर्तन के कारण किसी भी ताप को लेंगे तो वही जो हमारा LT माइनस L0 है, यानी किसी ताप पर और प्रारंभिक जो हमारी जो है क्या नाम है लंबाई है, और बटे में जो हमने कोई ताप ले रहे हैं उसकी इकाई t डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इससे समीकरण को बराबर करते हैं, है ना, और जब हम t डिग्री सेल्सियस निकालें तो वो क्या आएगी, वो आएगी LT माइनस L0 बटे में L100 माइनस L0 गुणा 100। यानी कि वही वाला फॉर्मूला आ गया है कि कोई भी लंबाई और उसको हमने जब लीस्ट जो फिक्स पॉइंट है उससे माइनस करा, और बटे में हमारा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट से हमने करा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कोई भी जो हमारा टेम्परेचर है वो निकल के आ सकता है। अब बस हमें क्या देखना है कि हमें 0 पर क्या दी गई है वैल्यू, T पॉइंट पे क्या दी गई है, 100 पे क्या दी गई है, और हमारी वही शुरुआती यानी प्रारंभिक L0 को पता लगाई गई है। अब इसी तरह प्रेशर और वॉल्यूम और प्रतिरोध का भी निकाल सकते हैं। बस वहाँ प्रेशर आ जाएगा और यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा और प्रतिरोध आएगा। बस हमें क्या वही चीज़ मालूम करनी है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, 100 डिग्री पर क्या है, और बस, और टी डिग्री पर क्या है, टी टेम्परेचर जो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि एक नियत आयतन गैस थर्मोमीटर पे क्रमशः क्या है 0 डिग्री और 100 डिग्री पर 50 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई दी गई है। अब हमें कहने का दाब पाठ्यांक दर्शाता है, जब दाब का पठन 60 डिग्री सेंटीमीटर मरकरी है तब ताप क्या होगा। अब हमें दिया गया है L0 भी दिया गया है ना, L0 भी दिया गया है 0 डिग्री पर, तो सारी वैल्यू दी गई है, और हमें वॉल्यूम का निकालना है, ठीक है ना, दाब का निकालना है ना। तो आयतन है आयतन, तो इसको हम V उससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, VT माइनस, वैसे प्रेशर का था, चलो कोई नहीं।
तो अब हमें 0 डिग्री में 50 सेंटीमीटर दिया गया है और 100 डिग्री में 90 सेंटीमीटर, और अभी हमें VTV पता है क्या है 60 सेंटीमीटर। तो हम वही फॉर्मूले लगा देंगे, VT माइनस वी 0 डिग्री सेल्सियस बटे में V 100 डिग्री सेल्सियस माइनस V 0 डिग्री सेल्सियस गुणा 100। तो सारी वैल्यू रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा TV क्या आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अगर मान लो डिग्री सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट या केल्विन है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोअर और जो हमारा अपर लिमिट थी वो चेंज हो जाएगी। फ़ारेनहाइट में 32 आ जाएगी और इधर 212, और केल्विन में हमारी कितनी आ जाएगी 373 और 273 आ जाएगी। बाकी सब चीज़ें क्या होगी सेम होगी।